साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बहुधा कम देखने को ऐसा मिलता है कि जीते जी कोई किंवदंती में बदल जाए, उसको लेकर लोकोक्तियां गढ़ी जाएं, उसके बारे में तरह तरह के मुहावरे जन्म ले लें। बात दोस्तों दिशोम गुरु शिबू सोरेन की है, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद झारखंड हासिल किया है एक अलग राज, और इन दिनों जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम दिल्ली के पास है, एक मेट्रो सिटी कह लीजिए, वहाँ इलाजरत हैं। गंभीर स्थिति थी, अभी बताया जा रहा है कि तबीयत स्थिर है। सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं उनके लिए, और पुत्र धर्म निभा रहे हैं उनके लाडले हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री। पुत्र धर्म निभा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राजधर्म भी निभाना चाहिए, ये भी जरूरी है। राजधर्म पर मुझे याद आता है दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इशारे इशारे में कहा था कि मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए। तो क्या हेमंत सोरेन क्या राजधर्म निभा पा रहे हैं? तो इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। और क्या हकीकत में विपक्ष इसलिए हमलावर है कि यह बात सही है कि वो राजधर्म नहीं निभा पा रहे हैं, लापता है, गुमशुदा है? हालांकि ये शब्द इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लापता, गुमशुदा। लेकिन सरकार आखिर चले तो कैसे चले, इसका इकबाल कैसे बुलंद हो? तो इन सब की हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि उसका उनके ना रहने पर क्या असर पड़ रहा है सरकार के कामकाज पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर। इतने विभाग होते हैं उनके पास, खुद कई विभाग है, गृह विभाग है, और भी विभाग हैं हेमंत जी के पास। तो हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, उनसे हम समझने की साथियों कोशिश करेंगे। और साथियों गुरुग्राम नहीं, क्षमा करेंगे, दरअसल गंगाराम अस्पताल दिल्ली में है, वो एडमिट है। जहन में कैसे वो त्रेहन जी का नाम याद आया तो गुरुग्राम मुझे याद आ गया था, डॉक्टर त्रेहन। तो वो दरअसल गंगाराम अस्पताल में है। और झारखंड भवन में, जो दिल्ली में झारखंड भवन है, लगातार आना जाना तांता लगा हुआ लोगों का, और यहाँ से भी लगातार मंत्री जा रहे हैं, विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं, राज्यपाल भी गए। बड़ी बात है कि राष्ट्रपति आई थी, मतलब उनका हाल चाल लेने के लिए। तो खैर अब सवाल यह है कि क्या राजधर्म निभा पा रहे हैं क्या हेमंत सोरेन? पुत्र धर्म तो निभा रहे हैं। तो शैलेंद्र जी क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, सवाल तो उठते जरूर है। हालांकि अलग बात है जो विपक्ष की ओर से इस मसले को लेकर के अब तक कोई सवाल नहीं उठाया गया है, और शायद उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप नैतिकता तो ये नहीं कहता है जब आप। लेकिन दूसरे नजरिए से आप देखिए, जो मुख्यमंत्री पिछले महीने की 23 या 24 तारीख को गए और आज 8 तारीख हो गई है, लगभग आप 15 दिन हो गए हैं। तो इस बीच में झारखंड में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। यदि मुख्यमंत्री रहते तो सीधी उनकी निगरानी रहती, सीधा वो संवाद करते अपने अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से संवाद करते, तो जो स्थितियां बनती झारखंड में जो बिगड़ गई है, वो स्थितियां शायद उनके अनुकूल होती। अभी आप देख लीजिए, जो अमित शाह आने वाले हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली, और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक, जो तैयारियां उस बैठक को लेकर के चल रही हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी यहाँ तक आ चुके हैं। तो उस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ये था, जो झारखंड का दावा जो बकाया है झारखंड को लेकर के, झारखंड का अपना 1,36,000 करोड़ का तो सिर्फ एक पक्ष है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे, जैसे आप सभी जानते हैं कि 16,000 करोड़, हाँ निश्चित रूप से अभी नगर निकाय चुनाव से संबंधित है, या दूसरे अन्य जो चीजें हैं, तो वो उस पर चर्चा उनकी होती है। यदि मुख्यमंत्री यहाँ रहते और अधिकारियों से उनकी बातचीत होती, अधिकारियों के साथ वो विचार विमर्श करते। इसके अलावा आप देखिए, जो पूरे पिछले 15-20 दिनों से लगातार भारी बारिश से पूरा झारखंड परेशान है, चाहे आप कह सकते हैं जो उससे मतलब कि अफरा तफरी का माहौल है, और पूरे राज्य के सभी जिलों में कई मतलब पुल टूट गए हैं, संपर्क पथ टूट गया, सड़कें टूट गई है, और लगातार जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। तो उसको लेकर के आप देख लीजिए, जो किसी भी जिले में कोई भी किसी मंत्री का स्तर तक का व्यक्ति, विभागीय अधिकारियों को तो छोड़ दिए, मंत्री तक लोग औचक निरीक्षण या निरीक्षण करने जाके क्या स्थितियां खराब हुई हैं उसका जायजा लेने नहीं। इसी बीच में आप देख लीजिए, जो उनके विधानसभा क्षेत्र
मुख्यमंत्री के विधानसभा रहेट जो साहिबगंज जिला में, तो वहाँ पे हूल दिवस के दिन क्या बवाल हुआ और किस तरीके का काम हुआ। जी, तो भोगनाडीह में। भोगनाडीह में निश्चित रूप से जो किस तरीके से वो होते लॉ एंड तो उनको ऑर्डर भी जाना था। नहीं, बिल्कुल जाते वो, और जाते ही, क्योंकि वो उनका ना सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में बल्कि वो आप कह सकते हैं जो झारखंड के गौरव मान सम्मान भोगनाडीह है, और वहाँ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की मातृभूमि, कर्मभूमि और शहादत की स्थल है। तो निश्चित रूप से वो जाते हैं और इन चीज़ों को वो करीबी से शायद, मतलब मुझे लगता है जो उनसे निपटने के लिए प्रशासन को और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते थे। तो कई ऐसी घटनाक्रम रहे हैं झारखंड में जिसके मतलब कि मुख्यमंत्री के ना होने की वजह से उसको शायद संभाल पाना झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए शायद उतना आसान नहीं था। तो ये एक निश्चित रूप से यानी कि अब तक हम लोग कह रहे थे कि विपक्ष नदारद है झारखंड में, अब सत्ता पक्ष भी गायब है। कह सकते हैं आप सीधे तौर पे, लेकिन आप हम सभी जान रहे हैं जो कैसे गुरुजी मतलब कि आप 80 से ऊपर की उम्र है उनकी, और कई गंभीर बीमारियों से वो लगातार ग्रसित भी हैं, और तो निश्चित रूप से एक मानसिक तौर पर तो मुख्यमंत्री की स्थिति बेहतर आप कह सकते हैं वो, हाँ, मतलब कि उस नज़रिए से नहीं होंगी, क्योंकि वो खुद आहत हो, क्योंकि आप वो कैसे अपने पिता को न सिर्फ एक आंदोलनकारी के बल्कि अपने पिता के रूप में भी वो कितने करीब हैं अब, तो इसका तो अंदाज़ा हम सभी को है। लेकिन यही है, जैसा आपने कहा, जो उन्हें राजधर्म भी निभाना चाहिए उनको सच में झारखंड में, क्योंकि परिवार के कई और दूसरे सदस्य, सभी सदस्य दिल्ली में, चाहे वो विधायक बसंत सोरेन हो, भाई उनकी पत्नी या फिर दूसरे परिवार के अन्य सदस्य हैं, तो सभी लोग हैं। और आपके चीज़ों से आप मान लीजिए, ठीक है, आप किसी भी समय आप दिल्ली जाने की स्थिति में हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को झारखंड में भी होना चाहिए था इन 15 दिनों के बीच में किसी अहम मौके पर। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अब तो आईटी का ज़माना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, फ़ोन है ना, पल पल की खबरें, पल पल से जो लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, पूरी दुनिया मुट्ठी में कहा जाता है। सही कह रहे हैं आप, तकनीक, सूचना तकनीक कितनी बेहतर है, हाईटेक मीटिंग ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक है जो आप यदि फिजिकल अपीयरेंस जब आपका होता है किसी भी चीज़ों पे, निश्चित रूप से उसका प्रभाव अलग पड़ता है। यदि आप मान लीजिए कहीं कुछ नहीं है, यदि आप भोगनाडीह चले जाते और वहाँ पे लोगों से मिलते, तो शायद उतना गुस्सा या फिर उनकी जो आदिवासियों की नाराज़गी देखी गई, मंडल मुर्मू बेशक आज वो भाजपा में है, और मतलब कि भोगनाडीह में उनकी शहादत, उनके पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने शहादत दी है, तो उनसे वो ज़रूर मिलते। ऐसा यदि जो घटनाक्रम हुआ है, पुलिस पे कार्रवाई होती, जो किन परिस्थितियों में आपने लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, या उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। नहीं, लेकिन उनका दल तो आरोप लगा रहा है कि हेमंत सोरेन की हत्या की साजिश थी। नहीं, देखिए ये चीज़ें अब ठीक है, राजनीतिक पार्टी है तो आप कह सकते हैं, अब आपके पास क्या सूचनाएं थी उन सब चीज़ों को लेकर के, वो तो पार्टी समझे और उन चीज़ों को, लेकिन ये मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है इस तरह के बयानबाजी को लेकर के। लेकिन हाँ, ये ज़रूर एक मैसेज तो ज़रूर जाता है, यदि मुख्यमंत्री यहाँ होते तो शायद वो उस मामले को लेकर के आप मुख्यमंत्री से किसी एक मतलब और गंभीर कार्रवाई की उम्मीद आप कर सकते थे। क्योंकि देखिए, एक मुझे बहुत आश्चर्य ये लगता है ना, जो यहाँ इतने घटनाक्रम हो जाते हैं, इतनी चीज़ें हो जाती है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती है। कोई एक जिम्मेदार तो होगा जिसके आधार पर आप ये कह सके जो हाँ, सरकार ने इस मामले को काफ़ी गंभीर लिया। अभी देखिए, पिछले दिनों जमशेदपुर का, यानी कि दिल्ली से लेकर रांची तक दरबार का यही हाल है कि जिम्मेदारी नहीं लेना, कोई नहीं लेना। अब मैं एक वाकया बता रहा था अभी, जैसे जमशेदपुर का या सच्चाई वासा का, माफी चाहूंगा कोई भी, लेकिन एक वाकया हुआ जो एक अंचल का कर्मी है या प्रखंड का कर्मी था, वो अपने ऑफिस में बैठ कर सिगरेट पी रहा था और वो वायरल हो गई वो वीडियो। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया उसके ऊपर जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सस्पेंड हो गया वो। तो आप ठीक है, एक इसके ऊपर आपने कार्रवाई की, जो मतलब कि एक कर्मी जो है वो यदि अपने कार्यालय में बैठ कर सिगरेट पी रहा है, अनुशासनहीनता है, निश्चित रूप से आपने कार्रवाई की। लेकिन क्या एक जिम्मेदारी वाली बस वही एक बात रह गई क्या झारखंड में? और जितनी चीजें, बारिश के दिनों में आप देख लीजिए क्या माहौल और क्या हाल खराब है जनजीवन का। किसी एक ना तो आप मतलब कि विभाग ना इंजीनियर के खिलाफ, ना नगर निगम के कर्मी के खिलाफ, ना नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ, या किसी भी नगर विकास विभाग के किसी के खिलाफ कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। जो हाँ, आखिर पूरे शहर का, पूरे झारखंड के हर
जिलों का ये हाल यदि ऐसा हो गया है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो मेरा यही कहना है, जो आखिर सरकार का, जैसा आप कह रहे हैं या कहते भी रहे हैं, जो सरकार का इकबाल बुलंद कैसे हो, यदि आप जब तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे और उनको उसका एहसास नहीं करवाएंगे, कार्रवाई यदि उसके खिलाफ, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आखिर हुई ना कार्रवाई, अभी देखिए हो ही रही है ना, जैसे एसीबी शराब घोटाला मामले में भेज रही है जी लोगों को, लगातार गिरफ्तार करी। छत्तीसगढ़ के कई आरोपी अरेस्ट हुए हैं और व्यवसायी अरेस्ट हुए हैं, झारखंड के अधिकारी अरेस्ट हो रहे हैं। तो हो रही है, एक जगह कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहाँ कार्रवाई हो रही है। तो इस नज़रिए से मुझे लगता है जो ये तरीका सही नहीं है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को कुछ एक मामलों में तो निश्चित रूप से काफ़ी गंभीर होना चाहिए। इसी बीच में आप देख लीजिए, जो भी पिछड़ा वर्ग फ्लाईओवर सब नहीं आ पाए, फ्लाईओवर वाले, हाँ तो ठीक है, देखिए वो उद्घाटन का था, केंद्र सरकार का वो प्रोजेक्ट था, उनकी उपस्थिति एक आप कह सकते हैं जो सिंबॉलिक है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो था वो केंद्र सरकार का और NHAI का प्रोजेक्ट था, तो उसमें केंद्रीय मंत्री थे और झारखंड से मंत्री थे, उनके पार्टी के स्थानीय सांसद जो हैं, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी थी, मंत्री रह चुके हैं, फिर दूसरे अन्य लोग थे, लेकिन ठीक है वो। लेकिन दूसरी जो जिम्मेदारी है, आप जैसे आपने कहा, जो झारखंड के प्रति जो उनका राजधर्म है, वो उसको भी तो उनको पूरा करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर था, और खासकर अभी जब बारिश के दिनों में चीज़ें, परिस्थितियाँ अच्छी, अभी देखिए खेती का मौसम है, खेती किसानी का मौसम है, और हमें एक भी ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, या फिर वो जो आखिर कृषि विभाग किसानों को खेत में वो उनकी खाद पहुंचाने, बीज पहुंचाने के लिए क्या कोशिशें कर रहा है या नहीं हो रही हैं। तो तमाम ऐसे थे जिस पे चर्चाएं हो सकती थी। अभी आप 2 दिनों के बाद आपका ये अभी श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो रही है। जी साथियों, बिल्कुल राजधर्म तो निभाना ही चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे राज्य के सूबे के मुखिया हैं, तो हम सब की दुआएं हैं कि जल्द स्वास्थ्य में सुधार हो और गुरुजी घर लौटें, ताकि फिर हेमंत सोरेन भी आए यहाँ। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेके जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। खटाखट धड़ाधड़ धकाधक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दोनों को इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।